अरमान का जोरदार थप्पड़ क्रिश के गालों पर पड़ता है और इसी एक पल से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने की आवाज है जिसे अरमान ने सालों तक अपने रिश्तों, अपने परिवार और अपनी फर्म के साथ मिलकर बनाया था। जैसे ही यह सच सामने आता है, अरमान को पता चल जाता है कि मित्तल के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने वाले कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोग, कृष और संजय हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर फैसला सवालों के घेरे में नजर आने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान पूरे आत्मविश्वास के साथ पोद्दार फर्म पहुंचता है। उसे लगता है कि आज की मीटिंग में सब कुछ उसके पक्ष में जाएगा और वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक बार फिर खुद को साबित करेगा। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस में एंटर करता है, माहौल कुछ अलग ही महसूस होता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, लोगों के चेहरों पर झिझक और सबसे बड़ी बात, बोर्ड मेंबर्स का वहां मौजूद ना होना। ये सब देखकर अरमान हैरान रह जाता है। वह तुरंत कृष के पास जाता है और पूछता है कि आखिर मीटिंग में कोई क्यों नहीं आया। इस पर कृष बड़ी चालाकी से अनजान बनता है और कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। ना ही कोई मैसेज आया है, ना कोई ईमेल और ना ही किसी ने कोई अपडेट दिया है। अरमान को यह जवाब अधूरा लगता है, लेकिन वह अभी भी अपने लोगों पर शक नहीं करता। इसके बाद अरमान बाकी स्टाफ से बात करने की कोशिश करता है। वह फाइल्स मांगता है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है, लेकिन हर कोई उसे इग्नोर करने लगता है। कुछ लोग नजरें चुरा लेते हैं, तो कुछ साफ साफ मना कर देते हैं कि वे उसे फाइल्स नहीं दे सकते। दरअसल मित्तल पहले ही सभी को आदेश दे चुका होता है कि कोई भी अरमान की मदद नहीं करेगा। ये सब देखकर अरमान के मन में शक तो जरूर पैदा होता है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि इसके पीछे सिर्फ मित्तल का हाथ है। अरमान बार बार सोचता है कि आखिर मित्तल इतनी बड़ी चाल क्यों चलेगा और कैसे उसने इतने लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन वह ये समझ ही नहीं पाता कि इस साजिश की जड़ें उसके अपने घर तक पहुंच चुकी हैं। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। असल में संजय और कृष्ण ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया होता है। उनका मकसद सिर्फ अरमान को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से फर्म से बाहर निकालना है। इसके लिए उन्होंने मीटिंग की तारीख बदल दी होती है, लेकिन इस बात की जानकारी अरमान को जानबूझकर नहीं दी जाती, ताकि जब असली मीटिंग हो तब अरमान वहां मौजूद ही ना हो और उसकी गैरहाजिरी का फायदा उठाकर उसके खिलाफ फैसला लिया जा सके। इसी दौरान फर्म की कुछ बेहद जरूरी फाइल्स और अहम शेयर जो अरमान की जिम्मेदारी में थे, संजय चुपचाप मित्तल को सौंप देता है। चंद पैसों और अपने फायदे के लिए वह अपनी ईमानदारी तक बेच देता है। कृष भी इसमें उसका पूरा साथ देता है। दोनों बाप बेटा मिलकर एक ऐसी चाल चलते हैं जिससे अरमान का करियर, उसकी इमेज और उसका भविष्य ऑल एक ही झटके में खत्म हो जाए। अब तक जो खेल सिर्फ कृष खेल रहा था, वह अब और बड़ा हो चुका है क्योंकि संजय भी उसमें शामिल हो गया है। यानी अब यह सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश बन चुकी है जिसमें अपने ही अपने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अरमान ने इस फर्म के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात मेहनत, परिवार के लिए त्याग, हर मुश्किल में साथ, बट आज वही लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। संजय और कृष को डर है कि अगर वे मित्तल के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं वे खुद ही बाहर न कर दिए जाएं। उन्हें अपने करियर, अपनी पोजीशन और अपने पैसों की चिंता है और इसी डर में आकर वे गलत रास्ता चुन लेते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बोर्ड मेंबर्स अरमान को फर्म से निकालने का फैसला करने लगते हैं। प्लान ये है कि अरमान को हटाकर फर्म का कंट्रोल संजय और कृष के बीच बांट दिया जाए, यानी अरमान की सालों की मेहनत को एक पल में खत्म कर दिया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब अभीरा इस पूरे मामले में एंट्री लेती है। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वह सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह उन सभी कड़ियों को जोड़ती है जो इस साजिश को बेनकाब कर सकती हैं। आखिरकार अभीरा की मदद से अरमान को सच्चाई का पता चलता है और जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बन गए हैं, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इसी गुस्से में वह कृष को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ सिर्फ कृष के लिए नहीं, बल्कि उस धोखे के लिए है जिसने अरमान को अंदर तक तोड़ दिया। उधर तान्या भी अब चुप नहीं रहती। जब उसे कृष की असलियत का पता चलता है तो वह सच का साथ देने का फैसला करती है। वह अरमान और अभीरा को बताती है कि मेहर के पास मायरा की लोकेशन भेजने वाला भी कृष ही था। यह खुलासा कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज भी सामने आता है। रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें निभाने के लिए सच्चाई और हिम्मत की जरूरत होती है। तान्या साबित करती है कि एक सच्चा साथी वही होता है जो गलत का साथ नहीं देता,
चाहे वह उसका अपना ही क्यों ना हो। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशंस, टकराव और सच्चाई की जीत। क्या अरमान खुद को संभाल पाएगा? क्या वह अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगा? क्या संजय और कृष को उनकी गलती की सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिश्तों में टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल कुछ नया और चौंकाने वाला होने वाला है। आप इस